हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कंपनसेशन मैनेजमेंट है। ये कंपनसेशन मैनेजमेंट इन एचआरएम की बारे में बात करेंगे। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। वहीं सेकंड टॉपिक रहेगा पे स्ट्रक्चर के बारे में एंड इट्स कंपोनेंट्स। एंड थर्ड टॉपिक रहेगा अलाउंसेस एंड इट्स टाइप्स, मतलब अलाउंस का मीनिंग एंड इसको टाइप्स ऑफ अलाउंस। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ compensation management. Compensation management in human resource management (HRM), also known as total rewards management, refers to the strategic process of designing, implementing, and administering एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनसेशन एंड बेनिफिट सिस्टम। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट हो होता है कि कंपनसेशन मैनेजमेंट अगर एचआर में बात करेंगे, ये टोटल रिवार्ड मैनेजमेंट होता है। इसमें एक टाइप का रणनीतिक प्रक्रिया होती है जिसमें डिजाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की कंपनसेशन बेनिफिट सिस्टम है उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लागू किया जाता है। दिस इंक्लूड्स डायरेक्ट पे, एग्जाम्पल सैलरीज या बोनसेस, एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस, retirement plans, to attract, motivate, retain, and reward employees while ensuring fairness, competitiveness, and alignment with business objectives and legal requirements। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है, कंपनसेशन में डायरेक्ट पे इंक्लूड होता है। डायरेक्ट पे मतलब सैलरी हो गया, बोनस हो गया, और इनडायरेक्ट बेनिफिट भी दिया जाता है एम्प्लॉयज को, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, जिसके द्वारा वो उनको अट्रैक्ट किया जाए, मोटिवेट किया जाए और रिटेन करने की क्षमता भी हो। जो भी एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड दिया जाता है जिसके द्वारा इंश्योर किया जाता है कि फेयरनेस और कम्पिटिटिवनेस और जो भी बिजनेस गोल्स हैं और लीगल रिक्वायरमेंट्स को साथ लेकर काम किया जाता है। सो ये हो गया कंपनसेशन ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग। इसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं कि कंपनसेशन मैनेजमेंट, ये कंपनसेशन का क्या उद्देश्य रहता है करने के पीछे। ऑब्जेक्टिव्स हो गया, आप समझते हैं। पहला है अट्रैक्ट टैलेंट, डेवलप कम्पिटिटिव पे एंड बेनिफिट्स टू रिक्रूट स्किल्ड कैंडिडेट्स इफेक्टिवली। इसमें क्या रहता है कंपनसेशन में, मैनेजमेंट में करने की क्या उद्देश्य रहता है पीछे कि टैलेंट को अट्रैक्ट किया जाए, टैलेंट को, क्योंकि आप जो है सैलरी उनको देंगे, उनको बेनिफिट्स देंगे, इसके लिए उसके लिए कैंडिडेट्स को प्रभावशाली तरीके से रिक्रूट कर सकेंगे। सेकंड है रिटेन एम्प्लॉयज, ऑफर फेयर कंपनसेशन टू मिनिमाइज टर्नओवर एंड प्रमोट लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। अब ये भी रहता है कि जो भी अगर फेयर कंपनसेशन देते हैं जो जिससे टर्नओवर कम हो सके और जो है लॉन्ग टर्म लॉयल्टी के प्रति, लॉयल्टी आपके प्रति जो है कंपनी के प्रति, बिजनेस के प्रति जो कि वफादारी बढ़े एम्प्लॉयज़ की। थर्ड है मोटिवेट परफॉर्मेंस, गिव रिवार्ड्स लाइक इंसेंटिव्स टू गोल्स टू ड्राइव प्रोडक्टिविटी एंड एंगेजमेंट। अब ये था उनको कैसे मोटिवेट किया जाए परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उनको रिवार्ड जरिए दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, जिससे वो जो है उनके लगातार जो है कंपनी के प्रति वफादारी बढ़े, लॉयल्टी बढ़े और प्रोडक्टिविटी भी रहे, मतलब प्रोडक्शन लेवल लगातार बढ़ते रहे। और जो कि एक कह सकते हैं कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट, वो कंपनी के साथ अपना जुड़ा होने के महसूस करते रहें और कंपनी के प्रति जो है लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहें। उसके बाद रहता है कि इंश्योर्स इक्विटी, मतलब मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पे फेयरनेस टू सपोर्ट एम्प्लॉयज एंड अवॉइड डिस्पैरिटीज। अब ये भी रहता है कि समानता की भाव रहता है कि समानता कैसे मेंटेन किया जाए, जो भी इंटरनल एक्सटर्नल पे फेयरनेस है उनको कैसे मेंटेन किया जाए जिससे एम्प्लॉयज को सपोर्ट भी महसूस हो, और जो भी कोई भी डिफरेंस उनको अवॉइड किया जाए, कैसे डिफरेंस को अवॉइड करके उनको जो है फेयरनेस जो है फेयरनेस पैसा दिया जाए बेसिक सैलरी और पे के जरिए। फिफ्थ है कंप्लाई विथ स्टैंडर्ड्स, अधेयर टू लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स टू रिड्यूस रिस्क एंड बिल्ड ट्रस्ट। अब ये भी रहता है जो भी मानक तैयार किए गए हैं, रूल्स तैयार किए गए हैं कंपनी एक्ट द्वारा, उनको स्टैंडर्ड को कैसे फॉलो करके काम किया जाए, जो भी लीगल और एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिससे रिस्क को कम कर सकें और ट्रस्ट को बिल्ड कर सकें। सिक्स्थ है कंट्रोल कॉस्ट, ऑप्टिमाइज बजट्स थ्रू डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी ये होता है कि कैसे हम लागत, जो भी कॉस्ट लग रही है उसको कैसे कंट्रोल कर पाएँ, जो कि हमारा बजट तैयार होता है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी तैयार होता है, जिसके लिए सस्टेनेबल जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी ध्यान रखा जाता है। तो ये रहता है कैसे लागत को कैसे कंट्रोल किया जाए। सो ये सब बातें रहती हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट में आती हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या कहता है, कि कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, कि कंपोनेंट्स में आप कंपनसेशन लेने जा रहे हैं। तो पहला है बेसिक सैलरी। अब इसमें कंपोनेंट्स में बेसिक सैलरी आता है, फिक्स्ड पे फॉर द जॉब, तो कंपनसेशन में फिक्स बेसिक सैलरी दी जाती है। सेकंड है अलाउंसेस, एडिशनल पेमेंट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज, एचआरए
DA या TA। तो अलाउंसेस भत्ता भी दिया जाता है, एडिशनल पेमेंट भी आता है कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए, चाहे हाउस रेंट अलाउंस हो, चाहे डियरनेस अलाउंस हो, चाहे ट्रेवलिंग अलाउंस हो। थर्ड है इंसेंटिव्स या बोनसेस, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड होता है। इंसेंटिव बोनस जब परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी उसी हिसाब से आपको दिया जाता है। फोर्थ है बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी पर्क्स, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स। ये नॉन मॉनेटरी पर्क्स होता है, हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है कंपनी के जरिए, बिजनेस के जरिए, या रिटायरमेंट प्लान भी रहता है। फिफ्थ है परक्विजिट्स, मतलब जॉब रिलेटेड बेनिफिट्स, कार, फोन एक्सेट्रा। ये सब जो है एमएनसी कंपनी में ज़्यादातर होता है, या फिर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी में ज़्यादातर प्रोवाइड किया जाता है। सिक्स्थ है स्टॉक ऑप्शंस, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप, इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन। कभी कभी एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को लॉयल्टी बढ़ाने के लिए उनको जो है कंपनी के जो स्टॉक भी ऑफर किए जाते हैं। सेवंथ है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, या फिर ग्रेजुटी एक्सेट्रा। तो ये सब जो बातें रहती हैं रिटायरमेंट बेनिफिट में दी जाती हैं। ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन की, कंपनसेशन में क्या कंपोनेंट्स रहता है। सो ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड टॉपिक पर, जो कि पे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि एचआरएम में पे स्ट्रक्चर क्या होता है। पे स्ट्रक्चर इन एचआरएम इज ए सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेस एम्प्लॉयज कंपनसेशन टू इंश्योर फेयरनेस, कम्पिटिटिवनेस एंड अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अभी भी क्या गया है पे स्ट्रक्चर, तो पे स्ट्रक्चर एक टाइप का सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके द्वारा वो फेयरनेस मिले और कम्पिटिटिवनेस, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल उनको साथ लेकर काम किया जाए, ये सब रहता है। इसके बाद इट categorize job into hierarchies and sets pay levels based on factors like skills, responsibility and market rates। तो पे स्ट्रक्चर होता क्या है, ये जॉब को डिवाइड करता है डिफरेंट लेवल्स पर, चाहे अगर स्किल के बेस पर उनका पैसा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मार्केट रेट क्या है। तो इन सबके क्राइटेरिया रहता है जिसपे उनका जो है पे स्ट्रक्चर डिवाइड होता है कि इस एम्प्लॉयज को इतना मिलेगा, डिफरेंट एम्प्लॉयज को इतना मिलेगा। तो ये इधर होता है मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर। हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि पे स्ट्रक्चर का कंपोनेंट्स क्या होता है। अब पहला है बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी मतलब कोर फिक्स्ड कंपोनेंट ऑफ पे, यूजुअली 35 to 50% ऑफ सीटीसी, बेसिस फॉर कंप्लीटिंग अदर टैक्सेस बेनिफिट्स लाइक पीएफ, ग्रेच्युटी, एचआरए। तो बेसिक सैलरी आप कह सकते हैं कि कोई भी अगर कोई भी काम एम्प्लॉयज अगर काम कर रहा है तो उसको बेसिक सैलरी मिलता ही है। और उसके बाद अलाउंस में क्या रहता है, भत्ता में एडिशनल पेमेंट्स टू कवर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, मतलब हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, कानूनी से ट्रैवलेंस अलाउंस। तो ये भी रहता है, भत्ता भी रहता है, एडिशनल पेमेंट भी रहता है। जैसे हाउस रेंट, कभी कभी कोई जो एम्प्लॉयज़ को हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। अगर यूपी का एम्प्लॉयज़ है, मुंबई में काम कर रहा है, तो उसको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। डीएनएस अलाउंस ये अधिकतर जो है गवर्नमेंट में हो जाता है कि महंगाई भत्ता दिया जाता है। उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, उनको बस या टैक्सी का भाड़ा भी दिया जाता है। और उसके बाद थर्ड है, थर्ड में क्या है, वेरिएबल पे इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड पे, एनुअल या क्वार्टरली परफॉर्मेंस बोनस, सेल्स कमीशन, इंसेंटिव, प्रॉफिट शेयरिंग। अब ये भी आता है क्वार्टरली या परफॉर्मेंस बोनस। कभी कभी एम्प्लॉयज को परफॉर्मेंस के बेस पे दिया जाता है कि कैसी उनकी परफॉर्मेंस है पार्टिकुलर टाइम पर, पार्टिकुलर क्वार्टर में, एनुअल पर, साल में क्या परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से उनको परफॉर्मेंस दिया जाता है, बोनस दिया जाता है। उसका सेल्स कमीशन रहता है कि ये प्राइवेट कंपनी में ज़्यादातर होता है कि सेल्स कमीशन आपको डिसाइड किया जाता है कि इस साल, इस महीने में, इस क्वार्टर में, इस एनुअल ईयर में इतना सेल हो जाएगा तो आपको जो है कमीशन दिया जाएगा, इंसेंटिव दिए जाएंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग में कभी कभी एम्प्लॉयज को हिस्सा दिया जाता है। इसके बाद है बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स, मतलब नॉन कैश या इनडायरेक्ट कंपनसेशन रहता है। हेल्थ, मेडिकल इंश्योरेंस, जो टॉप कंपनी होती हैं, जो एमएनसीज कंपनी होती हैं, वो जो प्राइवेट कंपनी जो बाहर से कंपनी आती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, वो हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस देती हैं, या फिर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस दे देती हैं। पीएफ एंड ग्रेच्युटी होता है। पीएफ में क्या रहता है, पहले एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद उनको जो है अब कंपनी छोड़ने के बाद उनको मिलता है पीएफ में। लीव, ट्रेवल अलाउंस होता है, और कार या फील्ड अलाउंस कुछ अच्छी कंपनी से मिलती हैं। सो ये रहता है जो कि आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ पे स्ट्रक्चर इन एचआरएम। अब आपको ये समझ में आया होगा
इसके बाद चलते हैं नए टॉपिक पर, जो कि अब अलाउंसेस बात होगी। पहला तो कंपनसेशन बात हो गया, इसके बाद सेकंड था पे स्ट्रक्चर, थर्ड जो है अलाउंसेस बात होती है कि अलाउंसेस मतलब भत्ता। अलाउंसेस इन एचआरएम होता क्या है? इन एचआरएम अलाउंसेस आर एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट्स provided to employees beyond their basic salary to cover specific expenses, enhance take home pay, or incentive certain behavior. They form part of indirect compensation and are often tax deductible or exempt in many jurisdictions. अभी एचआरएम मतलब कि अलाउंसेस मतलब होता क्या है? अलाउंसेस जो है सैलरी या बेसिक पे के अलावा जो एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट्स होता है वो जो है एम्प्लॉयज को दिया जाता है, जो भी उनको स्पेसिफिक एक्सपेंसेस को कवर किए जाए। ये सब जो बातें रहती हैं, एक जो है ज़्यादातर ये सब जो है अलाउंसेस जो है एक चुनिंदा कंपनी होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, या फिर ये आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी हो गई, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन सब में जो है अलाउंसेस दिया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ अलाउंसेस क्या होता है, कि अलाउंसेस के कई प्रकार होते हैं। तो पहला है हाउस रेंट अलाउंसेस, मतलब रिम्बर्समेंट फॉर हाउसिंग कॉस्ट ऑफन अ परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी टू हेल्प एम्प्लॉयज कवर रेंट इन एक्सपेंसिव एरियाज। जैसे हमने प्रीवियस बात किया कि जो भी अगर मान लीजिए एग्जांपल की बेस पे कि कोई यूपी का एम्प्लॉयज है, अगर जो है उसके बॉम्बे में शिफ्ट हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसको जो है हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा ही। तो अगर जो एक्सपेंसिव एरिया जैसे हैं, इन सब में जो है हाउस रेंट अलाउंस अधिकतर जो है बेसिक सैलरी प्लस उसके बाद जोड़ के मिलता है। सेकंड है डियरनेस अलाउंसेस, एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड पेमेंट टू ऑफसेट राइजिंग लिविंग कॉस्ट, मेंटेनिंग एम्प्लॉयज परचेजिंग पावर कॉमन इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स। अभी अभी डीएनएस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है इकोनॉमी में, वह उसी के हिसाब से जो है उसी के जो परचेजिंग पावर मेंटेन रखने के लिए एम्प्लॉयज को ये सब किया जाता है, डीएनएस अलाउंस दिया जाता है। जनरली ये पब्लिक सेक्टर जो है, ये गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट जो है जॉब में ये मिलता है। थर्ड है मेडिकल अलाउंसेस, फिर सम आर reimbursement फॉर हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस सच एज मेडिकल ट्रीटमेंट्स, इंश्योरेंस और चेकअप्स फॉर एम्प्लॉयज एंड फैमिलीज। मेडिकल अलाउंस भी भत्ता मिलता है, जो भी फिक्स रहता है। हेल्थ रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, इंश्योरेंस के लिए, चेकअप के लिए एम्प्लॉयज़ की या फिर उनकी फैमिली के लिए मेडिकल अलाउंस का प्रबंध किया जाता है, व्यवस्था की जाती है। फोर्थ है ट्रेवल अलाउंसेस टीए, कवर कास्ट फॉर ऑफिशियल और डेली ट्रेवल इंक्लूडिंग फ्यूल टिकट्स और माइलेज टू सपोर्ट वर्क रिलेटेड मोबिलिटी। अब ये भी होता है, ट्रेवल अलाउंस दी जाती है जो भी ऑफिशियल जरिए या फिर डेली ट्रेवल हो रहा है, चाहे वो फ्यूल हो, टिकट्स हो, माइलेज हो, ये सब जो है ये ज़्यादातर होता है। जैसे प्राइवेट कंपनी होती है जो मार्केटिंग करवाती हैं, जो भी मार्केटिंग के मैनेजर होते हैं, जो मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनको एक इस शहर से दूसरे शहर जाना होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना होता है, तो अपने मार्केटिंग जो भी एक्सपेंस खर्च करते हैं तो उनको भी अलाउंस भत्ता दिया जाता है। और फिफ्थ है कन्वीनियंस अलाउंस, स्पेसिफिक एड फॉर कम्यूटिंग टू वर्क लाइक बस और टैक्सी फेयर्स डिस्टिंग फ्रॉम जनरल ट्रेवल रिइंबर्समेंट। तो ये कहते हैं आप जो कन्वीनियंस जो है कहते हैं, जो टूर एंड ट्रेवल्स का जो भत्ता दिया जाता है, जिसके द्वारा वो जो कंपनी आसानी से आ जा सकें, ये या फिर बस या टैक्सी फेयर उनको दिया जाता है। सिक्स्थ है एजुकेशन अलाउंसेस, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग फीस, बुक्स और यूनिफॉर्म्स टू ईच फैमिली फाइनेंशियल बर्डन्स। तो एजुकेशन अलाउंस एजुकेशन भी देते हैं, जो भी आप कह सकते हैं पढ़ाई की भत्ता भी दी जाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, जिससे जो भी एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रेन हैं उनको एजुकेशन कॉस्ट लगे, उसमें चाहे फीस हो, बुक्स हो, यूनिफॉर्म के लिए, जिससे जो भी फाइनेंशियल बर्डन उनको कम से कम हो सके। सेवंथ है यूनिफॉर्म या मील अलाउंसेस, प्रोविजन फॉर जॉब रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म्स और डेली मील्स, प्रमोटिंग प्रोफेशनलिज्म एंड एम्प्लॉय कंफर्ट। ये बहुत सी अच्छी कंपनी में ये सब होता है। यूनिफॉर्म दिया जाता है कि आपको ये यूनिफॉर्म सेट किया गया है, तो उन यूनिफॉर्म में अलाउंस दिया जाता है कि आपको ये यूनिफॉर्म इतना पहन कर आना है, तो उसी हिसाब से आप जो है कह सकते हैं डेली मील के लिए भी, डेली खाना के लिए भी, उनको लंच बॉक्स के लिए भी भत्ता दी जाती है। ज़्यादातर ये प्रोफेशनल तरीके से प्रमोट करने के लिए किया जाता है, और एम्प्लॉय को कैसे कंफर्ट किया जाए, एम्प्लॉय की लॉयल्टी बढ़ाने की जाती है। ये सब जो अच्छी कंपनी होती हैं, जो एमएनसीज कंपनी में होते हैं, ये सब उन्हीं में ये सेट होता है। ये सब जो एग्जांपल उन्हीं में सेट हो सकते हैं। सो ये हो गया कि आप कहते हैं कि अलाउंसेस एंड नीड्स टाइप। आई होप आज का ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।